नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म कर्म केवल कुंभ राशि के चैनल पर। प्यारे दोस्तों, काफी समय से वीडियो नहीं आए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, किसी कामकाज की वजह से, और ना ही किसी की कुंडली रिपोर्ट मैंने भेजी है इस दिनों में। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, सबके लिए काम हो रहा है और वीडियो भी अब निरंतर आने शुरू हो जाएंगे। आज का जो ये वीडियो है वो नॉर्मल राशिफल का नहीं है। कुंभ राशि के लिए ज्योतिष में क्या तत्व है, कुंभ राशि अग्नि तत्व है, वायु तत्व है या जल तत्व है, उसकी बात करेंगे। और उससे आपके जीवन में आपको क्या समझना चाहिए उसकी बात फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में करेंगे। तो यदि आपकी राशि है कुंभ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देखते हुए घंटी वाला बटन दबा देना ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहे आपके मोबाइल में। प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि तत्व की बात करेंगे क्योंकि ज्योतिष में ग्रह केवल घटनाएं नहीं बताते और राशि केवल नाम नहीं होती। हर राशि के पीछे एक तत्व का स्वभाव छिपा होता है और वही तत्व धीरे धीरे कुंभ राशि वालों के विचार, कुंभ राशि वालों के व्यवहार, कुंभ राशि वालों के निर्णय लेने की क्षमता और पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। अब आप सोचिएगा कुंभ राशि वाले मित्रों, वायु को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके बिना जीवन भी संभव नहीं है, ये सभी जानते हैं। वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वही संसार को गति देती है। इसी प्रकार कुंभ राशि का स्वभाव भी दिखाई नहीं देता है लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर निर्णय में, अपने लिए, खुद के लिए भी दिखाई देता है। वायु तत्व का वास्तविक अर्थ क्या है ज्योतिष में, कुंभ राशि वालों को तो जरूर समझना चाहिए। जब हम कहते हैं कि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है तो इसका अर्थ केवल हवा नहीं है। ज्योतिष में वायु का अर्थ है विचार, वायु का अर्थ है बुद्धि, ज्योतिष में वायु का अर्थ है संवाद करने की कला, जिज्ञासा, स्वतंत्रता और परिवर्तन। जैसे हवा किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वैसे ही कुंभ राशि का मन भी बहुत देर तक एक ही विचार में स्थिर नहीं रहता है। इस बात का ध्यान रखना। उनका मन हमेशा प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों? इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है? इसी कारण कुंभ राशि वाले लोग अक्सर सामान्य सोच से थोड़ा अलग सोचते हैं, वायु तत्व की होने की वजह से। कभी कभी समाज कुंभ राशि वालों आपको समझने में देर करता है क्योंकि आपका विचार कई बार अपने समय से आगे चल रहा होता है, जो आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता है। कुंभ राशि का मन हवा की तरह। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए, जब हवा हल्की होती है तो पेड़ों को हिलाती है, वातावरण को ताजा करती है और जीवन को गति दे देती है, जब वो अपने वे में सही चल रही होती है, संतुलन में। लेकिन जब वही हवा असंतुलित हो जाए, हवा मतलब आपके विचार, वो अगर संतुलित चल रहे हैं और वो अगर असंतुलित हो जाए तो वही हवा जो है आंधी और तूफान बन जाती है। आपके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं वायु तत्व की वजह से, तो आंधी और तूफान बन के सब कुछ उजाड़ देते हैं। कुंभ राशि के मन में भी यही बात लागू होती है। उनका मन संतुलित होता है तो वे अद्भुत विचारक बन जाते हो आप लोग। आप समस्याओं का समाधान खोज लेते हो जहां दूसरों को केवल समस्या दिखाई देती है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अभी राहु गोचर आपकी कुंभ राशि पर होने की वजह से मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझता हूं। जहां लोग दैनिक राशिफल की बात करते हैं, कल ये होगा, परसों ये होगा, उसकी बजाय मैं चाहता हूं कि राहु यहाँ होने से आपके विचारों में कितना संतुलन जरूरी है और वही सफलता का मार्ग है। इसलिए मैं ये वायु तत्व का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट आपकी भावना, पवित्र भावना लिख के जाना, जय श्री राम तो लिख ही देना। तो आप वायु तत्व के हैं, आपके विचार स्थिर नहीं रहते हैं। जब संतुलित होते हैं तो सर्जन होता है, और जब विचार आपके असंतुलित होते हैं, आमतौर पर जब राहु लगन में होता है, तो वो विचार आपके लिए तूफान बन जाते हैं, आंधी बन जाते हैं। और आंधी और तूफान चले जाने के बाद में केवल विनाश बचता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब आप संतुलित होते हैं ना, तो अद्भुत विचारक आप बन जाते हैं, समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं, और जहां दूसरों को केवल समस्या दिखाई देती है वहां आप सॉल्यूशन खोज लेते हैं। लेकिन जब विचारों की गति बहुत तेज हो जाती है आपके दिमाग में राहु आने से, तो वही मन अत्यधिक सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। कई कुंभ राशि वाले लोग कहते हैं, जब कुंडली विश्लेषण के लिए कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा दिमाग कभी बंद ही नहीं होता है, नींद में भी चलता रहता है, नींद ही नहीं आने देता है। ये वायु तत्व का स्वभाव है दोस्तों। जब राहु यहाँ बैठ जाता है तो अग्नि में घी डालने जैसी बात हो जाती है, विचार बहुत तेज हो जाते हैं अनिश्चित दिशा में। कुंभ राशि का आज
समाज से संबंध है वो वायु तत्व की विशेषता है। कुंभ राशि की विशेषता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये राशि केवल अपने लिए नहीं सोचती है। कुंभ राशि वाले लोग, कुंभ राशि वाले अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि उनका मन केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि समाज, व्यवस्था और मानव जीवन के बड़े प्रश्नों के बारे में सोचने लगता है। आप लोग ये सोचते हो कि मेरा जीवन मेरे लिए बना है, तो कुंभ राशि वालों की गलतफहमी है। आपका जीवन परिवार, समाज के लिए समर्पित है और इसी में से ही आपको अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, तभी आप संतुष्ट रह पाओगे। इस बात को समझ लेना। आपका जीवन व्यक्तिगत है ही नहीं, आपका जीवन सार्वजनिक है और सार्वजनिक जीवन जीते हुए आप अपने लिए खुशी खोजेंगे, तभी आपको सुकून मिलेगा। आप ये सोचते कि मैं और मेरा और मेरे लिए व्यक्तिगत कर लूं, वहां आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये प्रकृति ही ऐसी है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे तो सुकून मिल जाएगा। परिवार में समय दो, समाज में समय दो, बच्चों को, परिवार को, जितने भी सदस्य हैं उनको, उनके लिए करो, उसी में से खुशी ढूंढो। यही आपके जीवन का सार है। ये अगर समझ में आ गया तो कभी आपको दुख नहीं होगा। लेकिन हर कोई क्या सोचता है, एकाकीपन, अकेलापन, व्यक्तिगत जीवन जीना चाहता है। ये कुंभ राशि वालों आपकी प्रकृति के अनुसार है नहीं। इस गहरी सच्चाई को जिस दिन समझ लिया ना, कभी दुख नहीं होगा। इसी कारण आप लोग जो हैं, इतिहास में बहुत से समाज सुधारक कुंभ राशि वाले हुए। आपको पता है, विचारक, वैज्ञानिक और मार्गदर्शक समाज में, हमारे देश में कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि वायु का स्वभाव ही है विचारों का फैलाना, विचारों का फैलाव। रिश्तों पर भी कुंभ राशि वालों का प्रभाव है वायु तत्व की वजह से। व्यवहारिक बात बता रहा हूं, बिल्कुल ही आप इस बात को समझते हुए आगे बढ़िए। कुंभ राशि वालों के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं देखते। वे रिश्तों में सम्मान खोजते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बहुत नियंत्रित करने की कोशिश करे तो उनका मन धीरे धीरे उस बंधन से दूर जाने लगता है। ये वायु तत्व का प्रभाव है। वायु तत्व कभी बंधना नहीं चाहती है, क्योंकि हवा को कैद नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनको लगता है कि मेरा जीवन बोझिल है। लेकिन आपकी प्रकृति है, आप ठहरना नहीं चाहते कहीं पे भी, आप अस्थिर है। लेकिन जब उन्हें ऐसा साथी या मित्र मिल जाता है कुंभ राशि वालों को, जो उनके विचारों को समझता है, कुंभ राशि वाला व्यक्ति बेहद ईमानदार और स्थिर संबंध निभाता है, अगर सामने वाला उसको समझने लगे और स्वतंत्रता दे तो। कुंभ राशि वालों को अगर कोई बांधने वाला है तो फिर वहां विनाश तय है। इनके साथ जीने वाला स्वतंत्रता का अभिलाषी होना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना जरूरी है कि हर तत्व का संतुलन जरूरी होता है। यदि वायु संतुलित हो तो जीवन को गति देती है। वायु मतलब आपके विचारों की बात कर रहा हूँ, आपकी भावनाओं की बात कर रहा हूँ, आपके तत्व, शरीर, मन और वाणी विचारों की बात कर रहा हूँ। ये संतुलित हो जाए तो जो हवा रूपी विचार है, ये बेचैनी और भ्रम को मिटा सकती है, और ये असंतुलित हो जाए तो बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ा देती है, भ्रम बढ़ा देती है। इसलिए कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, अपने विचारों को दिशा दे दो। आप देखो, बाढ़ के पानी के लिए अगर नदी मिल जाए तो वो समुद्र में पहुंच जाती है, और अगर दिशा नहीं मिलती है पानी को तो बाढ़ विनाश का कारण बन जाती है। ऐसा ही कुंभ राशि वालों के विचारों के साथ है। आपके विचार बहुत तेज, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन दिशा नहीं मिलने की वजह से घमासान करवा देते हैं। वायु तत्व का मन कई बार एक साथ सारी दिशाओं में सोचने लगता है। दूसरी सावधानी, निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब नहीं करना और थोड़ा सा सोच के लेना। आप क्या करते हैं, विलंब करते हैं, अत्यधिक सोचते हैं और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तीसरी सावधानी कि रिश्तों में केवल तर्क नहीं चलता है, भावनाओं को भी स्थान देना पड़ता है। आपके विचार जब आंधी बन जाते हैं, तूफान बन जाते हैं, तो वो समझते नहीं है कि सामने वाला समझा रहा है, उस बात को भी सुनना चाहिए, तर्क वितर्क करके बातचीत करनी चाहिए। भावनाओं में प्रदान होकर के अपने विचारों को दिशा नहीं देना आंधी तूफान का बनना होता है, और आंधी तूफान घर हो, परिवार हो, रिश्ते हो, सबको उजाड़ के रख देता है। ये कुंभ राशि वालों को समझना चाहिए। कुंभ राशि वालों का गुप्त उद्देश्य, ज्योतिष में कुंभ राशि को कई बार भविष्य की राशि कहा गया, आपको पता है, क्योंकि इस राशि के लोग अक्सर अपने समय से थोड़ा आगे सोचते हैं। कुंभ राशि वाले कई बार ऐसे विचारों को जन्म देते हैं जिन्हें समाज में बाद में स्वीकार किया जाता है। इसलिए कुंभ राशि का जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता है। मैं बार बार कहता हूं, आपको लोगों में ही खुशियां ढूंढनी पड़ेगी। आपकी व्यक्तिगत खुशी है ही नहीं, है लेकिन संतुलित विचारों के साथ। अपने जीवन में अक्सर एक ऐसा समय आता है जब उनकी सोच दूसरों के जीवन को भी दिशा देने लगती है, जब
कुंभ राशि वालों के विचार संतुलित हो तो, और संतुलित नहीं हो तो अपना तो क्या औरों का भी वो बिगाड़ के रख देते हैं। इस बात को कुंभ राशि वालों को समझना पड़ेगा। वायु तत्व को संतुलित करने के मैं कुछ उपाय दे रहा हूं। इससे पहले फिर से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिनकी रिपोर्ट्स बकाया उनको जल्दी रिपोर्ट्स मिलेगी। हमसे संपर्क करने के लिए, कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए हमारे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, या किसी दूसरे वीडियो में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। वहां से आप अपनी जन्म तिथि भेजकर अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, वर्कलोड बढ़ा हुआ है, तो सबको जवाब मिलता है, लेकिन धीरे धीरे। अब एक व्यवहारिक प्रश्न आता है कि यदि कुंभ राशि वायु तत्व की है तो इस तत्व को संतुलित कैसे रखा जाए। सबसे पहला उपाय है प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से सुबह से लेकर शाम तक कैसे जुड़ा जा सकता है, वो आप अपने अपने घरों के आसपास के वातावरण को देख करके आसानी से जुड़ सकते हैं। सबकी अलग अलग परिस्थिति है, इसलिए कैसे जुड़ना है ये आप खुद तय करेंगे, लेकिन प्रकृति से जुड़ना पहला उपाय है अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो। क्योंकि प्रकृति दोस्तों मन को स्थिर करती है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। दूसरा उपाय है श्वासों पर ध्यान देना। इसलिए मैं हर वीडियो में, मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने कुंभ राशि वालों को ये नहीं कहा कि ध्यान, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम आप करो। गहरी और शांत श्वास मन की गति को संतुलित करती है, ब्लड प्रेशर को भी संतुलित करती है, आपकी बेचैनी को खत्म करती है, अच्छी नींद का कारक बनती है। तीसरा उपाय है सेवा, जिसके लिए कुंभ राशि वाले बने हैं। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि सेवा और कर्म से प्रसन्न होते हैं। अब शनि ने कुंभ राशि वालों को छोड़ दिया है लगभग, अभी तो राहु वगैरह प्रॉब्लम बनी हुई है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो धार्मिक उपाय जो भी, शनि भगवान के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, शिव जी पर जलाभिषेक करना, सूर्य को अर्घ देना, वो सब करते रहें। और जो मैंने अभी बताए हैं प्रैक्टिकली वो करते रहें। सोशल मीडिया का वर्त कर लें आप, ये बहुत बड़ा उपाय कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान में रहेगा। जब कुंभ राशि वाला व्यक्ति सेवा करता है ना, तो उसके विचारों की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। कुंभ राशि वाले मित्रों, प्रकृति ने आपको एक विशेष प्रकार का मन दिया है सभी के लिए। यह मन सामान्य नहीं है, यह मन प्रसन्न करता है। आपका मन सोचता है, कई बार समाज से अलग दिशा में चलता है, लेकिन यदि यही मन आपका संतुलन में आ जाए तो वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत आप बन सकते हैं। यदि आप लोग ये समझ लेंगे कि हमारा जीवन सार्वजनिक है तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। व्यक्तिगत बनने का प्रयास करें ही ना आप। यही कुंभ राशि का असली रहस्य है। यह राशि केवल अपने जीवन को नहीं बदलती, कई बार दूसरों की सोच को भी बदलने की क्षमता रखती है। और जब वायु सही दिशा में चलती है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो ये केवल हवा नहीं रहती, ये जीवन को गति देने वाली शक्ति बन जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना। नमस्कार।